क्या बाल काले करने से मेरे संस्कार बदल गए? बाल काले करने से मेरे मन में तुम लोगों के लिए जो प्यार है वो तो कम नहीं हो गया? ओह बाबूजी, आप समझ नहीं रहे हैं। लोग क्या कहेंगे कि 70 साल के बाबूजी को जवानी चढ़ी है। हाँ, जिसने आज तक बाल काले नहीं किए, आज अचानक क्या हो गया? चक्कर क्या है? क्वेश्चन मार्क। हाँ बाबूजी, ये बात तो है। 4 लोग बातें तो बनाएंगे। 4 लोग बातें बनाएंगे मतलब 4 लोग अब हमारे और तुम्हारे जीवन को तय करेंगे, हमारे रहन सहन को तय करेंगे। 4 लोग। बेटा एक काम कर, इन 4 लोगों को ढूंढ कर ला और मुझे मिलवा, मैं उनसे मिलना चाहता हूं। हम कहां से लाएंगे? क्यों? जिन 4 लोगों की बातों को लेकर तुम लोग परेशान हो, उन 4 लोगों को तुम जानते नहीं? नहीं बाबूजी, हम नहीं जानते उन 4 लोगों को। तो फिर उनकी परवाह क्यों कर रहे हैं? कमाल है, जिन्हें जानते नहीं उनकी परवाह कर रहे हैं, और जिन्हें जानते हैं उन पर सिर्फ इसलिए उंगली उठा रहे हैं कि उन्होंने आज अपने बाल काले कर लिए हैं। बेटा अगर तुम लोग ये बोलते कि बाबूजी ये काले बाल आपके ऊपर जच नहीं रहे हैं, आप अच्छे नहीं लग रहे हैं काले बालों में, तो मैं अभी जाकर अपना हुलिया बदल देता। लेकिन इन काले बालों की वजह से मेरा चरित्र बदल रहा है, ये मैं कभी नहीं मान सकता। और जो मैं मानता हूं वही मैं जानता हूं। अपने मन का खाओ और पहनो भी अपने मन का। कोई किसी को ना बताए कि क्या खाना है, क्या पीना है, कैसे रहना है। हर आदमी को अपनी जबान और अपने मन के स्वाद का पता होता है, किसी दूसरे को नहीं। और जो लोग इंसान के हुलिये से उसके चरित्र को आंकते हैं, उससे बड़ा बेवकूफ दुनिया में कोई नहीं होता। लेकिन बाबूजी, जो सामने दिखता वही है जो हम देखना चाहते हैं। बाबूजी, पहला इंप्रेशन ही आखिरी इंप्रेशन होता है, फुल स्टॉप। हाँ। मुझे शर्म आती है अपने बच्चों पर, जो इंसान के हुलिये से इंप्रेस होते हैं। महात्मा गांधी के हुलिये पे लोग गए होते तो अंग्रेज भारत छोड़ के कभी नहीं जाते। लेकिन जो लोग सफेद बालों को बुढ़ापा और काले बालों को जवानी मानते हैं, वो ये बात कभी नहीं समझे। मैंने ये हुलिया अपने बच्चों का मन बहलाने के लिए किया था, लेकिन अब मुझे लगता है मैंने सही किया, मैं इसमें अच्छा लगता। क्यों बेटा मयूरी? बिल्कुल सही कहा आपने मयूरी के बाबूजी। क्या है ना, आपके सामने आजकल के जवान भी बेजुबान लगते हैं। और वैसे भी जो लोग आपसे जलते हैं उन्हें जलने दीजिए डरते डरते। आय हाय, जलकर राख हो जाएगा और खुद ही उड़ जाएगा अपने आप। बाबूजी, आप अपना समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं डरते डरते? हाँ मयूरी के बाबूजी, चलिए मयूरी आपको अच्छी सी चाय बनाकर पिलाएगी। हरिओम। चलिए चलिए, हमारे हैंडसम बाबूजी आ रहे हैं। हट जाइए, फालतू लोग बिल्कुल हट जाइए डरते डरते। हरिओम हरिओम। एक 102, 104, 105। 1 मिनट, 103 का आ गया। हाँ, सॉरी, भूल गया था। फिर से शुरू करो। करता हूँ। 1, 2, 3। क्या हुआ? सिर्फ 3 पे ही
बच गई भी। आप तो बड़े जवान हो ना। आपके तो ये बाल भी अभी तक सफेद नहीं हुए, काले हैं, है ना? सॉरी मयूरी, गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दो। डॉट। मयूरी तुम्हें माफ नहीं, साफ कर देगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मयूरी के बाबूजी के काले बालों पर सवाल उठाने की? अरे मैंने कुछ नहीं किया, भैया ने किया। मैं तो बस भैया की हाँ में हाँ मिला रहा था। डॉट। यही तो मयूरी पूछ रही है। तुम मयूरी के अलावा किसी और की हाँ में हाँ कैसे मिला सकते हो? बोलो बोलो ना, बोलते क्यों नहीं? बोलो बोलो। तुम बहुत अच्छी हो मयूरी, कोमा तुम मोर की तरह नाचती हो मयूरी, कोमा तुम बहुत सुंदर हो मयूरी। ये नहीं, ये बोलो कि किसी और की हाँ में हाँ कैसे मिलाई? गलती हो गई मयूरी, भैया हमेशा मुझे फंसा देते हैं। डॉट। अरे बाबूजी तो कितने हैंडसम लग रहे थे काले बालों में! एक्सक्लेमेशन मार्क। मयूरी, इंसान का चरित्र उसके बालों के रंग से नहीं, उसके व्यक्तित्व से बनता है। फुल स्टॉप विद अंडरलाइन। अरे यही तो पढ़ा रहे थे बाहर बाबूजी। ये देखो मैंने लिख के भी रखा है। मयूरी, इंसान को अंदर से देखना चाहिए, बाहर से नहीं। फुल स्टॉप, समझी? फुल स्टॉप। मयूरी तो समझ गई। तुम भी याद रखना, नहीं तो कमरे में नहीं, घर के बाहर ठंड में बेंच पे नजर आओगे। मैं हमेशा याद रखूंगा, भैया की बातों में कभी नहीं आऊंगा। फुल स्टॉप विद अंडरलाइन। अरे बाबूजी के बाल सफेद हो या काले, वो है तो दिल वाले। डॉट। अरे घोटक सा घर पे है क्या? हेलो, नमस्ते। आपकी तारीफ? मैं अरे विवेक, तो आजा इधर। हरिओम। कैसे आना हुआ? कुछ नहीं सर, वो ये डॉक्यूमेंट साइन करवाने थे। हाँ। और आज आपकी नाइट ड्यूटी है, लेकिन डॉक्यूमेंट्स दिन में ही चाहिए सर, तो बाकी सब ठीक है। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है। घोटक सर, डोंट माइंड, लेकिन आपके भाई साहब तो बड़े रोमांटिक हैं। बाकी सब ठीक है। कौन, गोमू? अरे कहाँ, वो तो बेचारा गाय है, गाय। गाय नहीं है? नो, मुझे तो शेर लगते हैं, शेर। बाकी सब ठीक है। ये? हाँ, देखिए ना कितने हैंडसम है आपके भाई साहब। डोंट माइंड, मुझे बड़े रंगीले रसिया मालूम होते हैं। नहीं, ये मेरे भाई साहब नहीं है। तो कौन है? ये, इसको बाबूजी और उसके संस्कारों के बारे में कितना लेक्चर दिया था मैंने। ये क्या सोचेगा ये रंगीला रसिया मेरे बाबूजी हैं? नहीं, मेरे चाचा जी हैं, चाचा जी। क्या बात कर रहे हैं? नहीं, कसम से? हाँ। चचा, तब तो ये हमारे भी चचा लगे। अरे चचा, कैसे हैं आप? ठीक हो भतीजे? घोटक भतीजे, इन्हें चाय नहीं पिलवाओगे? जी बाबूजी, मतलब चाचा जी। चाचा जी?
कौन चाचा जी भैया? क्वेश्चन मार्क। अपने चाचा जी। हाँ चाचा जी, चाचा जी। हाँ ये हमारे चाचा जी हैं। बाबूजी के छोटे भाई। वैसे मुझे चाचा टाइप के लोग बहुत पसंद है। चाचा और भतीजे का रिश्ता आए हाय कमाल होता है, क्यों चाचा? बात तो तेरी सही है बेटा। चाचा वैसे चाची कहीं नजर नहीं आ रही। वो चाची तो ऊपर चली गई, मुझे अकेला छोड़कर। वाह, क्या? ये तो बहुत अच्छी बात है। क्या मतलब ये बहुत अच्छी बात है कि चाचा जिंदा है, वरना आप जैसे रंगीले चाचा के दर्शन कैसे होते? भैया हाँ आपको जाना नहीं है? हाँ हाँ। विवेक, मुझे ना बहुत जरूरी काम है, तो तू ऑफिस निकल, मैं बाकी सब काम ऑफिस में आके देख लूंगा। ये ले। अरे भतीजे, इतनी जल्दी क्या है बेटा? नहीं नहीं बाबूजी, मेरा मतलब है चाचा जी, इसे बहुत काम है। नहीं, मुझे कोई काम नहीं है, मेरी ड्यूटी तो वैसे ही खत्म हो गई है ना। चाचा चाचा एक बात पूछूं? डोंट माइंड ना? चाचा आप इतने रंगीले आदमी हो हैं? और चाची के ऊपर जाने के बाद आपने दूसरी तीसरी शादी नहीं की? बताओ ना चाचा, चाचा बताओ ना, बताओ ना। क्या बताऊं बेटा, बस यूं समझ ले कि तेरे इस रंगीले चाचा को कोई रंगीली मिली ही नहीं। चाचा यू डिजर्व अ न्यू चाची, मैं ये कह रहा हूं चाचा। अरे वो और भतीजो, नया चाचा मुबारक हो। ये मयूरी के जेठ जी मयूरी के बाबूजी को चाचा जी क्यों बोल रहे थे? वो भैया को बाबूजी को इस हुलिये में कहने में शर्म आती है। गोमुख भैया भी तो कह रहे थे। मैं तो बस भैया की हाँ में हाँ। तुमने फिर से मयूरी के जेठ जी की हाँ में हाँ मिलाकर मयूरी के बाबूजी को चाचा जी कहा? तो क्या कहता बाबूजी? अपने बाबूजी बाबूजी लग कहाँ रहे हैं? शुक्र है तूने चाचा तो समझा। आप नहीं समझेंगे बाबूजी। हमने आपकी जो इमेज बना रखी है ऑफिस में, स्टेशन पे, सब लोग यही समझते हैं कि हमारे बाबूजी बहुत ही सीधे साधे, संस्कारी और शरीफ इंसान है। लेकिन आपने सुना ना विवेक ने आपसे क्या कहा? रंगीला रसिया। और कोई हमारे बाबूजी को रंगीला रसिया कहे, हमें अच्छा नहीं लगेगा। पर मुझे तो कोई बुरा नहीं लग रहा, बल्कि अच्छा ही लग रहा है। बाबूजी समझ क्यों नहीं रहे हैं? कोई समझाने वाला चाहिए उनको। हाँ भैया, बाबूजी गलत रास्ते पे चल पड़े और इस उम्र में फिसलने का मतलब है कि टेंशन टाइट। इससे पहले वो फिसल के गिर जाए, उन्हें बचा लो भैया। कभी कुछ तो करना ही होगा, वरना पूरा मोहल्ला बाबूजी को रंगीला रसिया कहेगा और हमारे हाथ पे लिख देगा कि तुम्हारा बाप रंगीला रसिया है।
ये लीजिए सिंह साहब, अपनी ड्यूटी खत्म। चार्ट चेक कर लिए? कर लूंगा घोटक बाबू। क्या बात है सिंह साहब, बड़े परेशान लग रहे हो। बस से दूसरों के काम कर रहा हूँ, वो भी अकेले। क्यों? गुप्ता जी कहाँ हैं? वो अपनी बेटी के लिए लड़का देखने गए। और विवेक वो नहीं है? वो नया ट्रेनी? हाँ। अरे वो अपनी सास के लिए लड़का देखने गया। अच्छा मिल गया लड़का? मिल गया? अरे वो तो कह रहा था कि क्या लड़का है। अच्छा, बुढ़ापे में भी रंगीला रसिया है, रंगीला रसिया। क्या रंगीला रसिया? जी भतीजे, बताइए। चाचा, आपके घर में कोई बड़ा बुजुर्ग नहीं है? ये है ना, ये नहीं, इनके बड़े भाई, आपके संस्कारी बाबूजी, वो घर पे नहीं है क्या? जी वो तो नहीं है, बाहर गए हैं। आप मुझे बताइए, हो सकता है मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं। चाचा, वैसे इस तरह की बातें तो घर के बड़े बुजुर्गों के साथ की जाती हैं, लेकिन मैं आपसे कुछ छुपाऊंगा नहीं। दरअसल मेरी एक विधवा सास हैं, उनका नाम है चेतना चौबे, लेकिन मोहल्ले वाले अब उन्हें छम्मक छल्लो बुलाते हैं। हरिओम। बस यूं सोच लीजिए कि बिल्कुल आपके टाइप की हैं। बाबूजी टाइप? बाबूजी टाइप नहीं, चाचा टाइप। चाचा, जैसे आप इस उम्र में तीर कमान हो, वैसे वो 56 की उम्र में लेडी सलमान है। क्या मस्त खाना पकाती है, क्या बातें पकाती है, और गाना भीगे होंठ तेरे प्यासा दिल मेरा, बस यही वाला गाती है। और इमरान हाशमी की इतनी बड़ी फैन है। एंड यू नो व्हाट, उन्होंने अपनी ब्यूटीफुल कमर पे एक क्यूट सा टैटू बनवाया हुआ है, उसमें 3-3 तितलियां उड़ रही हैं। रोमांटिक। मतलब बुढ़ापे की तरफ जाते जाते उन्होंने जवानी की तरफ यू टर्न ले लिया है ना? बाकी सब ठीक है। हरिओम। लेकिन ये सब बातें आप हमें क्यों बता रहे हैं? क्वेश्चन मार्क। अरे लड़का लड़की एक दूसरे के बारे में तबीयत से जान ले, तभी तो रिश्ते की बात आगे बढ़ेगी। रिश्ता? किसका? किससे? अरे मेरी डैशिंग सास का आपके रॉकिंग चचा से। क्या? हरिओम हरिओम। अरे दिमाग तो ठीक है आपका? क्या बोल रहे हैं आप? क्वेश्चन मार्क। शर्म नहीं आती? डिट्टो, सेम टू सेम, मैं भी ऐसे ही चौंका, इनफैक्ट उछल गया था जब मेरी सास ने मुझसे अपनी शादी की बात छेड़ी थी। लेकिन जब मैंने चचा को देखा ना, अरे मुझे लगा कि लड़का बहुत भले घर का है, और अपने घोटक सर के चचा भी हैं? मेरी चम्मक छल्लो सास और आपके रंगीले रसिया चचा, मैया कसम जोड़ी बवाल मचा देगी। चचा, ना मत कहना। हाँ मत कहना बाबूजी। चाचा जी। अबे विवेक कहीं के, ये क्या बोल रहा है तू? अच्छा वो आप आ गए। आपको पता है ये सलाह मुझे इन्होंने ही दी थी। अच्छा। हाँ, इन्होंने मुझसे कहा था कि अपनी सास के लिए एक हैंडसम लड़का ढूंढ के उसका टिकट काट दो। अबे तो मेरे घर में ही काटेगा क्या? तू बाहर चल, बाहर चल। अरे लेकिन चाचा से तो पूछ लो, मूड बना के बैठे हुए हैं। अरे मूड वूड को छोड़, चाचा को ये रिश्ता मंजूर नहीं है। एक मिनट, चाचा तू है या मैं? हाँ, और रिश्ता मंजूर क्यों नहीं है? भाई साहब, मुझे रिश्ता मंजूर है। क्या? क्यों? इस उम्र में जिंदगी की नई शुरुआत करना
बाप है। अरे आप 4 बच्चों के बाप हैं। बाप नहीं चाचा, तुम ही लोगों ने बनाया है। बाबूजी इसके साथ छम्मक छल्लो है। उसका नाम चेतना चौबे है। ये लोगों का नजरिया है कि वो छम्मक छल्लो है। वाओ। अरे उनकी कमर पे टैटू है, 3 तितलियां उड़ रही है। तेरी चाची चिड़िया के हाथ पे भी टैटू था। उसने गांव में गुदवाया था। बस फर्क इतना है, उसके हाथ में तोता उड़ रहा था, यहाँ तितलियां उड़ रही हैं। चाचा मुबारक हो, रिश्ता पक्का। मैं परसों अपनी सास को लाके आपके साथ मीटिंग करा देता हूँ। नंबर बोलो ना। चाचा। घोटक सर, अब तुम रिश्तेदार हो गए, गले मिलिए। ओह कोई बात नहीं, बाद में मिल लेंगे। बाय। अरे यार, हरिओम। अब क्या हो गया? हुआ कुछ नहीं है। अगले ने 501 रुपए का शगुन भेज दिया ऑनलाइन। अबे गोमुख कहीं के देख के नहीं चल सकता क्या? भैया मैं सोच रहा हूँ, फुल स्टॉप। आप क्या कर रहे थे? आप देख के नहीं चल सकते थे? क्वेश्चन मार्क। मैं भी सोच रहा हूँ। भैया आप मत सोचिए, क्योंकि जब जब आपने सोचा है तब हमने एक दूसरे को आपस में नोचा है। अबे कभी कहीं के मैं कम से कम सोचता तो हूँ, तेरी तरह तखत पे बैठ के आलस नहीं निकालता। लेकिन भैया मैं तो अबे चुप कर। एक मिनट, फुल स्टॉप। भैया ये झगड़ा करने का टाइम नहीं है। ये सोचो अगर बाबूजी की शादी उस छम्मक छल्लो से हो गई तो हमारा क्या होगा? होगा क्या? अब कार्ड छपेगा, रंगीला रसिया में छम्मक छल्लो, और हमें नहीं अम्मा मिल जाएंगे, और क्या होगा? और चिड़ियाघर का नाम बदल के छम्मक छल्लो घर हो जाएगा। हाँ। अबे चिड़ियाघर का नाम किसके नाम पे रखा गया है? चिड़िया अम्मा के नाम पे। बाबूजी की दूसरी शादी के बाद हमारी अम्मा कौन होगी? छम्मक छल्लो अम्मा। तो घर का नाम क्या होगा? छम्मक छल्लो घर। अबे ये सब तेरी चुईया रीटा की वजह से हुआ है। फुल स्टॉप। अरे चुईया रीटा को बीच में क्यों ला रहे हो भाई? उसने क्या किया है? चुईया नहीं, बाबूजी को बाल काले करने के लिए उकसाया था। फुल स्टॉप। सिर्फ चुहिया की गलती नहीं है, मयूरी का भी थोड़ा बहुत हाथ था। सुना? सुन लिया। फुल स्टॉप। मयूरी मयूरी क्या जरूरत थी बाबूजी के बाल काले करवाने की? हाँ? तुम दोनों ने जो कालिक बाबूजी के बालों पे और मूंछों पे लगाई है ना, वो उड़ के हम सबके मुंह पे लगने वाला है। क्योंकि जब भी कोयले वाला इंजन काला धुआं छोड़ता है तो पीछे बैठे पैसेंजर का मुंह काला हो ही जाता है। शर्म आनी चाहिए तुम दोनों को। अरे चाची, अब गलती हो गई है हमसे, हमें माफ कर दीजिए। हमें बहुत दुख है अपनी हरकतों पर, लेकिन अब इससे ज्यादा हम और क्या कर सकते हैं? अब छोटी सी चुईया को चाहे तो मार दीजिए आप, गला दबा दीजिए हमारा, गला दबा दीजिए डरते डरते। चुईया सच में गला दबाओगे उसका क्या? पागल हो गया क्या? कुछ भी सोचता रहता है। सोचा तो हमने था कि मयूरी के बाबूजी का लुक चेंज कर देते हैं, लेकिन हमें क्या पता था कि मयूरी के बाबूजी 500 और 1000 के नोट की तरह ऐसे बदलेंगे कि हाथ ही नहीं लगेंगे। हमें तो बहुत डर लग रहा है, कहीं वो चेतना चौबे हमारे घर में हमारी सास बन के आ गई तो बहुओं पे क्या असर पड़ेगा उनका डरते डरते, और मयूरी दीदी कहीं उनकी तरह ना बन जाए डरते डरते। क्या? भैया कुछ सोचो भैया, प्लीज कुछ सोचो। आइडिया आ रहा है। अरे ऑन द वे। आ गया। अब हमें सोचना ये है कि बाबूजी इस वक्त क्या सोच रहे होंगे। क्या सोच रहे होंगे? क्या सोच रहे होंगे? इसमें क्या सोचना, हम अभी बाबूजी से पूछ के आते डरते डरते। चुईया रीटा सीक्रेट है ये। कुम सोच, अगर इस वक्त तू बाबूजी की जगह होता तो तू क्या सोच रहा होता? मैं? हाँ। मतलब अगर मयूरी मर जाए और उस छम्मक छल्लो का रिश्ता मेरे लिए आए तो मैं सोचता
सोचना भी मत, वरना नहीं। अरे भैया आप सोचो ना, अगर बाबूजी की शादी चमक चलने से होगी तो क्या करेंगे हम? कुछ मार। हम चिड़ियाघर छोड़ देंगे। हाँ, हम चिड़ियाघर छोड़ देंगे। ब्रैकेट खाली। हम चिड़ियाघर में कोई भी गैर संस्कारी जीव जंतु एवं वस्तु नहीं आने देंगे। फुल स्टॉप। क्या देख रही हो चिड़िया? ये काली मूछें, काले बाल, कैसा लग रहा हूं? मुझे पता है तुझे तो मैं हमेशा ही अच्छा लगता हूँ, हैं? लेकिन तेरे ये चूजे, मुझे लगता है मैंने बाल क्या काले कर लिए, मेरा चरित्र काला हो गया। मैंने भी ठान लिया है कि अब तो मैं तब तक अपना हुलिया नहीं बदलूंगा जब तक कि मेरा मन ना करे। हाँ, वो कहते हैं ना, खाओ अपने मन का, पहनो अपने मन का। और अब तो मेरा एक रिश्ता भी आ गया है, मालूम है ना? चेतना चौबे नाम है और पूरे मोहल्ले में चमक छल्लो के नाम से मशहूर है। लेडी सलमान है, लेडी सलमान। और सुना है कमर पर 3 तितलियां उड़ रही हैं। क्या हुआ भाई? बुरा मान गई? तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है सनम, हम तुम्हारे थे और तुम्हारे ही रहेंगे सनम। बस अपने इन चूजों को देख लो। हाँ, बिना आग के ही जल भुन के कोयला हुए जा रहे हैं। बेवकूफ कहीं के। चलो। चाचा जी, चाचा जी, चाचा जी, चाचा जी, चाचा जी, चाचा जी। चाचा जी, कौन चाचा जी? आप किसे ढूंढ रहे हैं? चाचा जी से मिलने आए हैं। हाँ, लेकिन कौन चाचा जी? केसी नारायण जी से। हे भगवान, इसका मतलब है पूरा बनारस अब हमारे बाबूजी को चाचा जी कहेगा डरते डरते। यहाँ कोई चाचा जी नहीं है डरते डरते। अरे ऐसे कैसे? यही तो है चाचा जी का घर। अरे प्रमोद भैया, गोवर्धन भैया। अरे गट्टू, खुश रहा। कैसे? बस ठीक हूँ। देखा? कपी, गोमुख, अरे जल्दी आओ, देखो कौन आया है। अरे भैया, अरे खुश रहा। बाबूजी सच में इनके चाचा हैं। अब लेकिन मयूरी ने तो इन्हें पहले यहाँ कभी नहीं देखा। अरे मयूरी, ये बाबूजी के ताऊ जी के लड़के हैं। ओह अच्छा। हरिओम हरिओम हरिओम। और ये बनारस में थोड़ी रहते हैं, लखनऊ रहते हैं। तो हम बनारस आए और यहाँ आ गए। अच्छा, आइए बैठते हैं। नहीं, वहाँ नहीं। जब हम यहाँ पहले आया करते थे तो चिड़िया चाची हमें यहाँ तखत पे आंगन में बिठा कर चाय पिलाती थी। हम तो यहीं बैठेंगे। ठीक है, तो हम भी आपको यही तखत पे बिठा के चाय पिलाएंगे डरते डरते। आइए भैया, आइए। और भैया कैसे आना हुआ? अरे घोटू, मेरी बेटी की शादी है। अच्छा। अब पिताजी तो रहे नहीं, तो हमारे खानदान में सबसे बुजुर्ग कौन बचे? आप। नहीं, चाचा जी। घोटू, हम चाहते हैं कि हमारी बेटी की शादी में बारातियों का स्वागत खानदान के सबसे बुजुर्ग करें तो अच्छा रहेगा ना? भैया ने सही कहा, खानदान का सबसे बुजुर्ग अगर बारातियों का स्वागत करेगा तो खानदान का नाम ऊंचा होगा। और हमारे चाचा जी तो बड़े उत्तम और आदर्श पुरुष हैं। खानदान में सबसे बुजुर्ग कौन बचा? आप। नहीं,
चाचा जी, मेरे बाल सफेद जरूर हैं, लेकिन चाचा जी के बाल मुझसे ज्यादा सफेद हैं। पूरे 15.5 साल बड़े हैं मुझसे चाचा जी। और मुझसे 17.5 साल। वैसे चाचा जी है कहाँ? हाँ। अरे पप्पू गप्पू, आप कौन? कौन मतलब? अबे पहचाना नहीं? नहीं पहचाना। हरिओ हरिओ, अबे मैं तुम्हारा चाचा हूँ, केसरी नारायण। लो ठीक से देख लो। चाचा? चाचा 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 हरिओ हरिओ। ये क्या हो गया आपको? क्या हुआ? आपने क्या हाल बना रखा है? काले बाल, काली मूंछ, काला चश्मा, ये ओ ये ये कुछ नहीं है। तो क्या हुआ, मन किया कि कुछ दिनों के लिए अपने पुराने दिनों में लौट के चलते हैं। बच्चों का भी मन था, बस मैंने भी समझो अपना मन बना लिया। और क्या, अबे खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? सारे संस्कार भूल गए? पांव छूकर घर के सबसे बड़े बुजुर्ग का आशीर्वाद नहीं लोगे? नहीं, मैं छू रहा हूँ। हरिओम, बस। अरे बस करो पप्पू। और बताओ कैसे आना हुआ? चाचा जी, मेरी बेटी की शादी है और भैया चाहते हैं कि बारात का स्वागत खानदान के सबसे बड़े बुजुर्ग करें। अच्छा अच्छा अच्छा, ये तो बड़ी खुशी की बात है। और खानदान के सबसे बड़े बुजुर्ग तो आप ही थे। थे मतलब? थे मतलब क्या बेटा? हूँ मैं, अब भी अपने पूरे खानदान में सबसे बुजुर्ग हूँ। और शादी में खानदान का सबसे बुजुर्ग आदमी रहे तो अच्छा रहता है ना। पिताजी तो रहे नहीं। आप आएंगे ना चाचा जी? मैं आऊंगा और बाकायदा घर के दरवाजे पर खड़े रहकर बारात का स्वागत करूंगा। चाय वाय पिया आपने? हाँ पी लिया। अब चलते हैं। गप्पू जी। अरे कार्ड तो दे जा, वापस लेके जाएगा घर। नहीं चाचा जी। अच्छा प्रणाम चाचा जी, आइए। हरिओम बेटा, ध्यान से। जी। भैया चाहते हैं कि बारात का स्वागत खानदान के सबसे बड़े बुजुर्ग करें, लेकिन आप में तो बुजुर्गों वाली कोई बात रही नहीं बाबूजी। क्या मतलब? मतलब समझा? हाँ भाई गोबू, बता क्या मतलब? मतलब समझा? कपी तू बता दे बेटा, क्या मतलब? क्या बेमतलब की बात कर रहे हैं बाबूजी? हरिओम हरिओम। भैया चाचा जी को क्या हुआ? अरे बुढ़ाऊ साठी आ गए हैं। वो कहावत है ना, बुढ़ी घोड़ी लाल लगाम। हाँ। तो ये है बुढ़ा घोड़ा काली लगाम। भैया हमने तो इन्हें वर्षों बाद देखा है। अगर हमें इनके बारे में पहले पता होता तो हम इन्हें शादी के कार्ड देने कतई ना आते। अब तो शादी का कार्ड दे चुके। हाँ, कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि ये शादी में ना आए, तो हमारे खानदान की इज्जत बची रहेगी। हमने तो लड़के वालों से इनके संस्कारों के बारे में बड़ी बड़ी बातें बोल दी हैं। अब क्या कहेंगे भैया? कुछ ऐसा करना पड़ेगा कपूर, जिससे चाचा जी शादी में आए नहीं और हमारे खानदान की इज्जत भी बच जाएगी। हाँ भैया, हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। अबे घूम कहीं के, देख के नहीं चल सकता क्या? भैया मैं सोच रहा हूँ। फुल स्टॉप। आप क्या कर रहे थे? आप देख के नहीं चल सकते थे? क्वेश्चन मार्क। मैं भी सोच रहा हूँ। कभी
कपी, तू किन ख्यालों में खोया हुआ है? क्वेश्चन मार्क। मैं तो उस 5 स्टार शादी के ख्यालों में खोया हुआ हूँ, जिसका कार्ड हाथ में तो है, लेकिन जा नहीं सकता। हाँ यार, लेकिन भैया हमको तो इनवाइट किया है ना। अरे हमारी तो अपनी बहन की शादी है, दूर की हुई तो क्या हुआ? डॉट 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 डॉट। अरे नहीं गोमू कहीं के, वो बाबूजी को खानदान का सबसे बड़ा बुजुर्ग समझ के इनवाइट करने आए थे, लेकिन जब बाबूजी को देखा तो तोते उड़ गए। मुझे नहीं लगता वो बाबूजी का वेलकम करेंगे। बात तो आपकी सही है भैया, फुल स्टॉप। बाबूजी ने बाल और मूछें काली करके अच्छा नहीं किया। डॉट 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 डॉट। पहले छमक छलों से शादी के लिए हाँ कर दी, और अब शादी में जाने के लिए हमारी टेंशन टाइट कर दी। क्या क्या सोचा था यार, क्या सपने देखे थे। मोती महल में शादी है, वहां का बुफे डिनर खाएंगे अनलिमिटेड। बहुत दिनों से नहीं खाया यार। भैया कोई बता रहा था कि आजकल उन्होंने खाने में एक नया आइटम ऐड किया है। हाँ, मलाई मक्खन पनीर वाला एक्सक्लेमेशन मार्क। और स्वीट्स की वैरायटी भी बढ़ाती है। अपनी तो किस्मत ही खराब है यार। और ये सब हुआ है हमारी वजह से। चेटू जी हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई है, फांसी दे दीजिए हमें। और इसके अलावा क्या बच्चे की जान लेंगे डरते डरते? अब जो हो गया सो हो गया। अब सोचना ये है कि ये सब ठीक कैसे करें। मयूरी के बाबूजी की वजह से अगर हम इस शादी में नहीं जा पाए ना, तो फिर हम पूरी जिंदगी किसी शादी में नहीं जा पाएंगे। मयूरी भाभी ठीक कह रही हैं, हमें कल शादी में जाना ही चाहिए। बाबूजी के साथ? अबे बाबूजी के साथ शादी में गए तो पूरे खानदान के सामने अपना मजाक बनेगा। हाँ। अब तक तो आस पड़ोस वाले बातें बनाते थे, अब पूरा खानदान बनाएगा। डॉट 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 डॉट। क्यों ना हम बाबूजी को ये समझाएं कि वो शादी में ना जाए डरते डरते। तो फिर शादी में लड़की को कौन बुजुर्ग आशीर्वाद देगा? तो बाबूजी अब कौन सा बुजुर्ग रह गए हैं? फुल स्टॉप। चुईया सही कह रही है, कल शादी है, हम बाबूजी को समझाएंगे कि वो शादी में ना जाए। अगर वो माने तो ठीक, और नहीं माने तो हम शादी में अलग से जाएंगे, लेकिन बाबूजी के साथ नहीं जाएंगे। हाँ, आज ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।